हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों। 6th क्लास के बच्चों, आपका पेपर हो चुका है 26 सितंबर को। और गवर्नमेंट स्कूल का पेपर, ये इवनिंग का पेपर में जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि 2024-25 में हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये, और इंग्लिश का पेपर है, इसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स एंड इंग्लिश, एंड योर फ्रेंड रेनू इज़ हेयर, माई सेल्फ रेनू। और हम अब डिस्कस करेंगे ताकि आपको इन फ्यूचर फाइनल एग्जामिनेशन में आपको बहुत आराम मिलेगा कि आप इस टाइप का पेपर जो है वो बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आएगा। सिर्फ सिलेबस में थोड़ा सा बुक्स के चैप्टर्स चेंज होंगे, लेकिन पेपर इसी टाइप का आएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, नाउ मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। टाइम अलाउड जो है इसका वो 2.30 मतलब कि 2.5 घंटा है, एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 60। तो आपको यहाँ पर फ़ायदा ये होने वाला है कि फाइनल एग्जामिनेशन में आपको ऐसा ही बिल्कुल पेपर का फॉर्मेट जो है वो आपको मिल जाएगा, और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी भी, और बाकी के सिलेबस की जो है वो चैप्टर्स की प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं। ओके, नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, और आपको जो है 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड होकर आएगा। सेक्शन ए रीडिंग 16 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग 12 मार्क्स की, और सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स की, कई बार 16 मार्क्स की भी हो जाती है ये, और सेक्शन डी लिटरेचर है 18 मार्क्स का। ओके, तो ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी हैं, और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हुए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट, और हर एक पार्ट के आगे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, निर्देश दिए हुए हैं। आपको उन्हें ढंग से पढ़ करके और फिर उसके बाद में क्वेश्चन के आंसर करने हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, और आंसर जवाब देने से पहले क्वेश्चन को आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है ना। नाउ सेक्शन ए रीडिंग में रीड द पैसेज गिवन बिलो। पैसेज दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा पैसेज है। सुंदरी वॉज अ बिग काइट विद रेड वाइट एंड ब्लू कलर्स, और सुंदरी एक बहुत बड़ी पतंग है, लाल सफ़ेद और नीले रंग की। व्हेन बॉबी मेड हर शी सीम्ड टू स्माइल्ड एट हिम, और जब बॉबी ने इसे बनाया, बॉबी एक बच्चा है जिसने इस पतंग को बनाया, तब ऐसा लगता था ये पतंग उसे देख के मुस्कुरा रही है। यू आर ब्यूटीफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड। उसने कहा तुम बहुत सुंदर हो और इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर, एक दिन बॉबी सुंदरी कौन है, काइट है, उसको लेकर एक फेयर क्या, मेले में गया। एंड लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस टू फ्लाई हर, और एक खुली जगह देखने लगा उसको उड़ाने के लिए। एज बॉबी रन अक्रॉस द ग्रास द विंड कॉट सुंदरी, और जैसे ही तेज जैसे बॉबी रन अक्रॉस द ग्रास, बॉबी जो है घास के ऊपर से निकल करके गया। द विंड कॉट सुंदरी, हवा में सुंदरी फंस गई। एंड स्टार्टेड टू राइज, और धीमे धीमे उड़ने लगी, ऊपर की ओर जाने लगी। However, she could not climb high, हालांकि वह ज़्यादा नहीं ऊंची उड़ पाई, because a little dog was holding onto her tail, क्योंकि वह छोटे से कुत्ते की पूंछ में फंस गई थी। बॉबी शूट द डॉग अवे, बॉबी ने कुत्ते को करके दूर भगाया। एंड दे ट्राइड अगेन, उन्होंने दोबारा कोशिश की। एंड दिस टाइम, और इस बार सुंदरी फ्लू हायर एंड हायर इनटू द स्काई, और फिर वे जो थे उन दोनों ने दोबारा कोशिश की, मतलब कौन, सुंदरी ने और बॉबी ने, और सुंदरी जो थी आसमान में ऊंची और ऊंची उड़ने लगी। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जैसे भी आपको पैसेज समझ में आया है, और जैसा भी क्या बिल्कुल पर्टिकुलर समझ में आया होगा, आपको चारों करने हैं, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, 8 मार्क्स का हुआ। और मैं आपको सारे ही सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन किया है। हु मेड सुंदरी, सुंदरी को किसने बनाया था, काइट मेकर ने, मदर ने, बॉबी ने, या फादर ने। तो सुंदरी को बनाया था बॉबी ने। व्हाट कलर्स वर यूज टू डिस्क्राइब सुंदरी, सुंदरी को बनाने के लिए कौन कौन सी कलर का यूज़ किया गया था, येलो रेड एंड ब्लू, ऑरेंज येलो एंड रेड, एंड ग्रीन रेड एंड वाइट। तो सुंदरी को बनाने के लिए रेड वाइट एंड ब्लू कलर का यूज़ किया था। When सुंदरी was not able to fly high, बॉबी, जब सुंदरी ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाई तो बॉबी ने क्या किया, बॉट अ न्यू काइट, एक नई पतंग खरीद लाया।
एंड फिक्स्ड सुंदरी विद ग्लू, सुंदरी को ग्लू के साथ, चिपकाने वाले के साथ फिक्स कर दिया। शूट द डॉग अवे, कुत्ते को दूर भगाया। लेट सुंदरी रेस्ट, सुंदरी को आराम करने दिया। तो करेक्ट आंसर है इसका शूट द डॉग अवे। वेयर डिड बॉबी टेक सुंदरी, बॉबी जो है सुंदरी को कहाँ ले गया? मार्केट ले गया, रोड पर ले गया, पार्क में नहीं। करेक्ट आंसर है कि वो उसे फेयर, मेले में ले गया। द ऑपोजिट वर्ड फॉर ब्यूटीफुल इज, और ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड स्मार्ट है, सैड है, अगली या बैड? तो करेक्ट आंसर है कि ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड है अगली। रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे पैसेज पढ़िए आप। Many people grow plants at home using the ground pots or reused plastic containers and bottles। और बहुत सारे लोग घर पर ही पौधे उगाते हैं। कभी ज़मीन का प्रयोग करते हैं, कभी पॉट का, मिट्टी के घड़ों का, या फिर रीयूज्ड प्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जो कि दोबारा यूज़ करने वाली हो, और कंटेनर या कोई बर्तन, या फिर काट करके बोतल के अंदर उगाते हैं। हर्ब्स लाइक तुलसी, मिंट, कोरिएंडर ग्रो वेल, और जैसे कि औषधियाँ जैसे तुलसी, मिंट, तुलसी और मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया आसानी से उग जाता है। व्हेन सीड्स आर प्लांटेड डायरेक्टली इन द सॉइल, जब हम बीजों को सीधा मिट्टी में डाल देते हैं तो ये 3 पौधे जो कि औषधि भी कहलाते हैं, और ये बहुत जल्दी उग जाते हैं। फॉर वेजिटेबल्स अबाउट 60% ऑफ होम गार्डनर्स प्रेफर प्लांटिंग, और जहाँ तक सब्जियों का सवाल है 60% जो है वो घर पर ही गार्डनर जो है वो उगाना पसंद करते हैं। और कैबेज को, गोभी को, बीन्स को, फलियों को, चिलीज़, मिर्चों को, एंड टमाटोज फ्रॉम सैपलिंग, और टमाटरों को सैपलिंग होते हैं नन्हे पौधों के ज़रिए 60% लोग जो है वो घर पर ही उगाते हैं। रिसर्च शोज दैट प्लांट्स ग्रो एट होम कैन बी 20% मोर न्यूट्रिशियस, और हमारे अनुसंधान, हमारी खोजें बताती हैं कि 20% जो है, जब भी घर में हम पौधे उगाते हैं तो 20% पे ज़्यादा पोषक होते हैं दैन स्टोर बॉट वंस, और जो हम स्टोर में लगे हुए पौधे होते, स्टोर में लगे हुए सब्जियां, फल होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा 20% ये ज़्यादा पोषक होते हैं। फॉर हेल्दी ग्रोथ प्लांट्स नीड रेगुलर वाटरिंग, और बहुत ही स्वस्थ वृद्धि के लिए पौधों को चाहिए नियमित रूप से पानी, कंपोस्ट खाद, एंड कटिंग बैक विद अ लिटिल केयर, और पौधों को काटते रहना चाहिए बहुत ही सावधानी के साथ। यू कैन एंजॉय फ्रेश एंड हेल्दी फूड फ्रॉम योर ओन होम गार्डन, और आप बहुत ही एंजॉय कर सकते हैं ताज़े और स्वस्थ भोजन का जो कि आपके घर के आंगन में, घर के गार्डन में उगाए गए हैं, बगीचे में उगाए गए हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, डू एनी 4। और मैं सारे आंसर बता रही हूँ, हर क्वेश्चन अगेन 2-2 नंबर का है। होम गार्डनर्स ऑफन यूज, होम गार्डनर्स होते हैं घर में जो पौधे उगाने वाले होते हैं, डैश टू ग्रो प्लांट्स बिसाइड्स द ग्राउंड एंड पॉट्स। और वे लोग क्या यूज़ करते हैं पौधों को उगाने के लिए? ग्राउंड, ज़मीन या मटकों के अलावा वे और किस चीज़ का प्रयोग करते हैं पौधों को उगाने के लिए? पेपर बैग का, मेटल कैंस का, क्लॉथ बैग्स का। तो करेक्ट आंसर है रीयूज्ड प्लास्टिक और कंटेनर का वे लोग यूज़ करते हैं। वो प्लास्टिक जो कि यूज़ हो जाती है, और कंटेनर जो कि बर्तन, बॉटल इत्यादि होती हैं। टू ग्रो हर्ब्स लाइक तुलसी, मिंट एंड कोरिएंडर यू शुड प्लांट, और जैसे औषधियाँ होती हैं तुलसी, पुदीना या धनिया, यू शुड प्लांट, तुम्हें उगाना चाहिए डैश डायरेक्टली इन द सॉइल, उनको सीधा सॉइल में उगाना चाहिए। किसके ज़रिए? ब्रांचेस के ज़रिए, फ्लावर्स के ज़रिए, रूट्स के ज़रिए। तो करेक्ट आंसर है सीड्स के ज़रिए, बीजों के ज़रिए। Plants grow at home can be up to -% better in nutrition than store bought ones, और वो पौधे जो कि प्लांट जो कि घर में उगाए जाते हैं कितने % वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं बाज़ार में जमे हुए, स्टोर में लगे हुए भोजन से, वो कितने ज़्यादा % न्यूट्रिशियस होते हैं? 10%, 15%, 25%। तो करेक्ट आंसर है 20%। For plants to grow well, they used regular watering, कंपोस्ट एंड, और पौधों को सही तरीके से उगाने के लिए उनको नियमित रूप से पानी देना, खाद देना, और एक और क्या है? एक्स्ट्रा लाइट या बिग पॉट्स, या फिर एक्स्ट्रा सॉइल नहीं, कटिंग बैक, उनकी कटिंग करते रहना चाहिए जिससे कि उनमें से नई सैपलिंग निकलती रहें। व्हाट डज द वर्ड कंपोस्ट मीन? कंपोस्ट का मतलब क्या है? सनलाइट, एयर, वाटर,
करेक्ट आंसर है मेन्योर, जिसे हम खाद भी कहते हैं। नाउ सेक्शन बी, राइटिंग। You are Rani or Rohit, a student of class 6 as सर्वोदया सर्वोदया शिक्षा विद्यालय। आप जो है रानी हैं या रोहित हैं? लड़कियां रानी लिखेंगी, लड़के रोहित लिखेंगे। आप 6 क्लास के स्टूडेंट हैं सर्वोदया शिक्षा विद्यालय के। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम और हर। आपके प्रिंसिपल अगर जेंट्स हैं तो हिम यूज़ कीजिए और अगर लेडी हैं तो हर यूज़ कीजिए। आपको एप्लीकेशन देनी है अपने प्रिंसिपल को और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपको 3 दिन की छुट्टी दे दें, बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया एंड हाई फीवर। क्योंकि आपको डायरिया क्या होती है, डायरिया की स्पेलिंग गलत है, HOEA है डायरिया की स्पेलिंग। आपको डायरिया मतलब लूज मोशन हो रहे हैं और तेज़ बुखार है, तो आपको 60 से 80 वर्ड्स का देना है। आपको यहाँ पर क्लू यूज़ करने हैं। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर होता है जो कि लेटर लिखने वाला, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल देना है, सब्जेक्ट देना है, सर एंड मैडम, अगर लेडी हैं तो मैडम और जेंट्स हैं तो सर। इंट्रोडक्शन दीजिए, रीज़न फॉर लीव, आपकी लीव का कारण बताइए, थैंक यू देना है लास्ट में, यूर सिंसियरली, आपका नेम, क्लास और सेक्शन। ठीक है बेटा, तो इसका सोल्यूशन, इसके और का भी सोल्यूशन मैंने पीछे बैक में दे रखा है। ठीक है, मैं इसे भी पढ़ देती हूँ। यू आर आलिया अक्षय, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एट न्यू हाइट्स पब्लिक स्कूल। आपका नाम आलिया है, या आप लड़की हैं तो आलिया, लड़के हैं तो अक्षय, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं न्यू हाइट्स पब्लिक स्कूल के। योर मैटरनल आंट इज़ गेटिंग मैरिड। और आपकी जो मैटरनल आंट हैं, जो आप मैटरनल आपकी जो मम्मा हैं, उनकी जो बहन है आपकी मौसी की शादी जो है होने जा रही है। एंड यू नीड टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। आपको जो है वो शादी का फंक्शन अटेंड करना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर और हिम। और आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है टू ग्रांट यू 4 days लीव टू अटेंड द वेडिंग, और जिससे कि आप 4 दिन की छुट्टियां ले पाएँ और शादी को अटेंड कर पाएँ। ठीक है, अगेन यहाँ पर हिंट्स दिए हुए हैं, सेंटर एड्रेस, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, सब्जेक्ट सर मैडम, इंट्रोडक्शन, रीजन फॉर लीव एंड थैंक यू, एंड योर सिंसियरली, योर नेम, क्लास एंड सेक्शन। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आइए। राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स, 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है और नीचे क्लू दिए हुए हैं। आप अपने आइडियाज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अपने मन से भी लाइनें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पैराग्राफ का टाइटल बता दूँ, ये यहाँ पर 1 into 6, हर लाइन का 1 मार्क्स है, तो टाइटल का नंबर है 1। टाइटल के मार्क्स कितने हैं? 1। टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, बुक्स हेल्प यू लर्न न्यू थिंग्स। किताबें आपको नई नई चीज़ें सिखाती हैं। अवेलेबल ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पर होती हैं। बूस्ट इमेजिनेशन, आपकी जो है वो इमेजिनेशन आप क्या होती है, आपकी कल्पना को बढ़ाती हैं। लर्न अबाउट अदर कल्चर, हमें दूसरे कल्चर के बारे में बताती हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट फेस्टिवल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। 60 to 80 वर्ड्स में आपका बहुत ही पसंदीदा उस त्यौहार बताना है आपने। अगेन क्लू दिए हुए हैं, और फिर दोबारा ये 6 मार्क्स का है। टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, नेम ऑफ द फेस्टिवल, व्हेन द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, लाइक इन विच मंथ और सीजन। और जो जिस फेस्टिवल को आप पसंद करते हैं वो कौन से महीने या कौन से सीज़न में मनाया जाता है। हाउ यू डेकोरेट योर होम ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और आप अपने घर को कैसे सजाते हैं फेस्टिवल के दौरान। ओके, तो यहाँ पर आइए, और फिर हो जाता है स्पेशल फूड। आप उस दिन कौन सा फूड जो है वो एंजॉय करते हैं। शेयर अ मेमोरेबल मोमेंट, आपको बताना है कि कोई जो आपके पिछले त्यौहार के कोई भी मेमोरेबल मोमेंट हैं जो आपको याद हैं इस फेस्टिवल से जुड़े हुए, उनके बारे में बताना है। तो बेटा इन चारों के जो जवाब है, इसके और के भी मैंने इसके इस वीडियो में ही एंड में दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। Fill in the blanks with correct singular or plural form of the given words. Do any 4. Plural form of cat is, cat की plural क्या है? कैट का कैट नहीं हो सकता है, apostrophe नहीं है, तो यहाँ पर आया है इसका प्लूरल फॉर्म है cats, CATS. द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डॉग्स इज, डॉग की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? डॉग. द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, प्लूरल फॉर्म चाइल्ड की क्या होती है? चिल्ड्रन. ठीक है, नाउ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ गूज इज गीज. गीज की सिंगुलर फॉर्म क्या है? गूज. जैसे कि फुट की फीट. ओके, टीथ की टूथ. ओके,
तो यहाँ पर ये सब प्लूरल फॉर्म होती हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ फूड क्या होगी? फीट। अब आइए नेक्स्ट पर आइए, देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द बाथरूम। बाथरूम की पिक्चर दी हुई है नीचे। आइडेंटिफाई एंड राइट द, जो भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है और 4 चीज़ों के नाम बताने जो कि आपको बाथरूम में मिलती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे है सोप। देखिए यहाँ नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है। नंबर 1 पे है सोप। नंबर 2 पे है शावर, है ना। नंबर 3 पे है मिरर। ओके, नंबर 4 पे है बाथटब। देखिए यहाँ पर सोप ये रखा हुआ, मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। देखिए सोप ये रखा हुआ। शॉवर क्या होता है? शॉवर होता है फुआरा, ये रहा। मिरर शीशा होता है, ये रहा। बाथटब कहाँ पे है? ये रहा इतना बड़ा बाथटब। ओके, और लास्ट वन है टॉवल। तो हम बता देते हैं आपको कि जस्ट अ मिनट, टॉवल है लास्ट में, ये रहा टॉवल। ओके, ये रही 2 तौलिए लटकी हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे आइए। अच्छा, मैं आपको और भी बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा वॉश बेसिन और ये रहा टॉयलेट पॉट। देखिए टॉवल जो ये रहा टॉयलेट पेपर। ठीक है, ये ब्रश वगैरह हैं और ये रग है जिसे पायदान कहते हैं हम, है ना। तो ये चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं। आगे पर में नंबर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। ओके, नाउ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स ओनली, वो लोग जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, ब्लाइंड हैं, उनके लिए क्या है? राइट नेम्स ऑफ एनी 4 थिंग्स यू फाइंड इन अ क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर 4 चीज़ें आपको बताइए। क्लासरूम के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई 4 बताइए। चौक है, डस्टर है, डेस्क है, टेबल है, और क्लासरूम में चार्ट है, डस्टबिन है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ राइट राइमिंग वर्ड्स, जस्ट अ मिनट बेटा। राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। आपने कोई भी जो है वो 3 करने हैं राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि रेन का ट्रेन, तो ट्री का फ्री, ग्ली, है ना, ये हो सकता है। कैप का टैप, सैप, रैप, मैप, कुछ भी लिखिए आप, पर बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, है ना। तो यहाँ पर टॉल का ऑल, फॉल, बॉल, है ना। फिर हाउस का माउस, राउस, ब्लाउज। नाउ देखिए, फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको फिलअप देखने हैं, करेक्ट फॉर्म लेनी है आपको कोई भी 3 करनी है। तो देखिए यहाँ पर वी वेंट टू द पार्क येस्टरडे, तो यहाँ पर वेंट इसलिए आया क्योंकि येस्टरडे पास्ट फॉर्म है, इसलिए सेकेंड फॉर्म यूज़ की है। आई ईट एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट डेली, अब ये डेली का काम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए ईट आएगा। माही प्लेज खो खो एवरीडे, यहाँ पर एवरीडे एक हैबिट है, इसलिए प्लेज आएगा। वी विजिटेड, यहाँ पर लास्ट वीकेंड मतलब कोई पिछली बात है, तो यहाँ आएगा विजिटेड। नाउ नेक्स्ट आइए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू। आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट का मतलब आपकी बुक में से पैसेज है ये। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, ओहो अच्छा मैं तुम्हें अब गुड बाय करता हूँ लॉयन, है ना। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मुझे एक ऐसा मालिक मिल गया जो कि इस ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और डॉग जो था लॉयन को छोड़ करके और आदमी के पास जा करके उससे मिल गया। एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसके साथ रहने लगा और उसको बड़ी ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करता। Who did the lion decide to leave? Lion ने किसको डॉग ने किसको छोड़ने का निर्णय किया? The dog decided to leave the lion. डॉग ने निर्णय किया कि वह लॉयन को छोड़ देगा। The dog served the man faithfully after joining them. और डॉग ने आदमी को बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है उसके सेवा की, उसको ज्वाइन करने के बाद। Which word in the passage means the same as powerful? तो powerful का जो ऑपोजिट है वो है stronger. नाउ नेक्स्ट आइए, रीड द एक्सट्रैक्ट। अब ये एक और है, तो ये यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 into 1 एक नंबर का है, ऐसे ही नीचे वाला, दोनों कंपलसरी हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इट इज़ लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। तो आइए यहाँ पर व्हाट डज अ होम हैव,
घर के अंदर क्या होता है, घर में होती है लविंग एंड फैमिली, लविंग और बहुत प्यारी फैमिली होती है ना। तो यहाँ पर इन अ होम यू आर केयरिंग फॉर, घर पर आप किस किस की केयर करते हैं, मदर फादर की, ब्रदर सिस्टर की, लव्ड वंस जो कि आपके बहुत प्यारे हैं। या फिर करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, हम सब की परवाह करते हैं। इन अ होम विच एक्टिविटी इज एम्फेसाइज्ड इन द पोएम, घर के अंदर कौन सी एक्टिविटी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है डूइंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए काम करना। ना क्वेश्चन 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स, डू एनी 4, और हर आपको 4 करने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, टोटल 12 मार्क्स। लिस्ट द मटीरियल्स दैट अ हाउस इज मेड अप ऑफ, अ हाउस अ होम से लिया हुआ है क्वेश्चन। लिस्ट बनानी है उन मटीरियल की जो कि घर बनाने के काम आते हैं। हु वॉज द डॉग्स फर्स्ट मास्टर एंड वाई डिड द डॉग लीव हिम, डॉग का, कुत्ते का पहला मालिक कौन था, उसने उसे क्यों छोड़ दिया। हाउ इज़ अ हाउस डिफरेंट फ्रॉम अ होम, घर जो है होम मकान जो है घर से कैसे अलग होता है। वाई डिड द डॉग थिंक ही नीडेड अ न्यू मास्टर, डॉग को क्यों लगा कि उसे एक नए मालिक की ज़रूरत है। व्हाट डिड द बियर वांट टू डू आफ्टर द डॉग डिसाइडेड टू सर्व हिम, और बियर ने क्या करना चाहता था वो जब डॉग ने उसे कहा कि वो उसकी सेवा करना चाहता है। अब सबके आंसर मैं यहाँ पर दे रही हूँ, देखिए पहले सेक्शन बी आई है, रीडिंग के लीजिए, आप राइटिंग के लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले आपको सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। सेंडर कौन है, आप हैं, तो आपका एड्रेस क्या है, सर्वोदय शिक्षा विद्यालय। एक लाइन छोड़ करके डेट डालिए, डेट इसी तरह डालनी है 26 सितंबर 2024। फिर एक लाइन छोड़ करके किसे लेटर लिख रही हैं, प्रिंसिपल को, द प्रिंसिपल, सर्वोदय शिक्षा विद्यालय, उनका एड्रेस लिखिए, और दिल्ली। एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट बहुत छोटा होता है, 3 या 4 वर्ड्स का, और कैपिटल में होता है। 3 डेज लीव, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, और यहाँ पर एक लाइन छोड़कर चाहे डियर सर लिखिए चाहे डियर मैम लिखिए। आई रोहित, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th, want to draw your kind attention, ये बेटा kind है यहाँ पे। मैं रोहित जो कि 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ towards my illness, अपनी बीमारी की ओर अपना ध्यान दिलाना चाहता हूँ। as I am suffering from diarrhea and high fever, और मैं डायरिया और तेज बुखार से पीड़ित हूँ। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर 3 days आ जाएगा, देखिए थोड़ा कटा हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ आ जाएगा, ये जो वर्ड है दैट इज़ काइंड, ठीक है, और ये है फ्रॉम, और ये है यहाँ पर फॉर 3, ठीक है, फॉर 3 days, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके लिए बड़ा आभारी रहूँगा। एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली का वाई कैपिटल आएगा, और योर्स के ऊपर कोई एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा। रोहित क्लास 6th B, नेम क्लास सेक्शन। अब इसका और क्या है, देखिए न्यू हाइट्स पब्लिक स्कूल, पहले सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन छोड़कर डेट ऐसे ही लिखनी है बेटा, और एक लाइन छोड़कर जिसे लेटर लिख रहे हैं द प्रिंसिपल, न्यू हाइट्स पब्लिक स्कूल दिल्ली। फिर एक लाइन छोड़ करके 4 days लीव सब्जेक्ट लिखना है, कैपिटल में लिखना है। डियर सर, एक लाइन छोड़कर डियर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई अक्षय स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, मैं आपकी बड़ी इज्जत के साथ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मैं अक्षय ऑफ क्लास 6 स्टार्टिंग इन योर स्कूल, और क्लास 6th में आपके स्कूल में पढ़ता हूँ। माई मेटरनल आंट इज़ गेटिंग मैरिड, मेरी मौसी की शादी हो रही है। आई नीड टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी, मुझे आवश्यकता है शादी के फंक्शन को अटेंड करने के लिए। प्लीज़ ग्रांट मी 4 days लीव टू अटेंड द वेडिंग, मुझे कृपया 4 दिन का अवकाश दे दीजिए जिससे मैं शादी अटेंड कर पाऊँ। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, ये आपने एप्लीकेशन में ज़रूर लिखना है कि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़कर योर सिंसियरली, वाई कैपिटल आएगा, और नीचे अक्षय क्लास और सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिया है मैंने, कुछ लाइनें अपनी भी ऐड की हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स और कंपेनियन, किताबें हमारी बहुत पक्की साथी होती हैं और संगी साथी होती हैं। विदाउट बुक्स आवर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, बिना किताबों के हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या है, असंभव है। बुक्स हेल्प अस इन लर्निंग न्यू थिंग्स, किताबें हमें मदद करती हैं नई चीज़ें सीखने में। देयर आर डिफरेंट बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग विषयों पे अलग अलग किताबें होती हैं। दे इंक्रीज आवर नॉलेज, वे हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, एंड इमेजिनेशन और कल्पना को बढ़ाती हैं। बुक्स शो अस राइट पाथ एंड इंस्पायर अस, किताबें हमें सही रास्ता दिखाती हैं और हमें प्रेरित करती हैं।
दे आर आवर गाइड, वे हमारी मार्गदर्शक होती हैं। देयर आर बुक्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं की किताबें होती हैं। वी कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट अदर कल्चर्स, और उन किताबों से हम अलग अलग कल्चर के बारे में जो है वो बहुत कुछ जान पाते हैं। और आ जाइए, माय फेवरेट फेस्टिवल, फेस्टिवल्स फिल कलर इन आवर लाइफ, फेस्टिवल हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस एंड थ्रिल, ये खुशियाँ लाते हैं, उत्तेजना लाते हैं। आई लाइक दिवाली, मुझे दिवाली बहुत पसंद है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, यह है रोशनी का त्यौहार है। जनरली इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर, और अक्सर ये नवंबर के महीने में मनाई जाती है। कभी अक्टूबर में भी आ जाती है, अक्टूबर भी लिखेंगे तो गलत नहीं है। पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड डेकोरेट विद अर्थन लैम्प्स एंड लोग जो हैं वो अपने घरों को साफ़ करते हैं, सजाते हैं विद अर्थन लैम्प्स, दियों से और मोमबत्तियों से। आजकल तो इलेक्ट्रिक लाइट से सजाते हैं, आप इलेक्ट्रिक लाइट्स लिख सकते हैं। एट नाइट लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप्ड, रात के समय भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। स्वीट्स आर ईटन ऑन दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार के ऊपर मिठाई खाई जाती है। लास्ट ईयर आई वेंट टू ओल्ड एज होम टू शेयर स्वीट्स विद ओल्ड पीपल, पिछले साल मैं ओल्ड एज होम गया था और अपनी मिठाई मैंने बूढ़े लोगों के साथ मिल बैठ कर खाई थी। इट वॉज रियली अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये वास्तव में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। ओके, तो इसके साथ में मैं क्वेश्चन आंसर भी ऐड कर रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। येस नाउ क्वेश्चंस मैंने ऊपर दिए हुए हैं, और सबसे पहला है अ हाउस इज़ मेड अप ऑफ, घर किस किस चीज़ों का बना होता है? ब्रिक का, सीमेंट का, आयरन का एंड वुड का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉज डॉग्स फर्स्ट मास्टर एंड वाई डिड द डॉग लीव हिम, डॉग का पहला मालिक कौन था, उसने उसे क्यों छोड़ा? वॉल्फ वॉज डॉग्स फर्स्ट मास्टर, डॉग का पहला मालिक था वॉल्फ, भेड़िया। ही लेफ्ट हिम बिकॉज ही फाउंड बियर। who was stronger than wolf, यहाँ पे द नहीं आएगा बेटा, द नहीं आएगा यहाँ। ओके, नाउ और वह उसने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने पाया कि बियर जो है वॉल्फ से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। नाउ एक हाउस और होम में क्या फ़र्क है? एक हाउस और होम में फ़र्क है, अ हाउस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ होम, एक मकान जो है घर से अलग होता है। अ हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक, जो मकान है वो ईंट, पत्थर, सीमेंट इत्यादि से बना होता है। बट होम इज़ मेड अप ऑफ लविंग फैमिली, लेकिन घर जो है वो प्यारी परिवार से बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई डिड द डॉग थिंक ही नीडेड अ न्यू मास्टर, डॉग को क्यों लगा कि उसे नए मालिक की ज़रूरत है? द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, डॉग जो है थक गया था और बीमार हो गया था अपने लिए भोजन अकेला ढूंढ ढूंढ कर, भटक भटक कर। सो ही नीडेड अ न्यू मास्टर, इसलिए उसे नए मालिक की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है द बियर, what did the bear wanted to do after the dog decided to serve him, और बियर ने क्या करने का सोचा जब डॉग ने निश्चय कर लिया कि वो उसकी सेवा करेगा? द बियर wanted to attack and kill a cow after the dog decided to serve him, और बियर ने सोचा कि वह जो है वो गायों को मारे, अटैक करे और उन्हें मारे जब डॉग ने उसका नौकर बनना, उसकी सेवा करना पसंद कर लिया। ओके, यस नाउ माय डियर यंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे कमेंट आप ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे, और लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। ओके, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।